हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा पीटी एग्ज़ाम 2021 के लिए हमारा जो रुकमनी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 3 चल रहा था उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सेट नंबर 4 को कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो बिहार दरोगा पीटी एग्ज़ाम के लिए ओवरऑल हमारा यह 36वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी 35 सेट तक कवर किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग इस वीडियो में रुकमनी पब्लिकेशन का जो वॉल्यूम 3 आया हुआ है बिहार दरोगा पीटी एग्जाम के लिए, उसका सेट नंबर 4 कवर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 1, 2 और 3 को ऑलरेडी कवर किया हुआ है। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और आप लोग कोशिश कीजिएगा 4 से 5 सेकंड के अंदर में आंसर देने का। पहला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किस योजना के तहत कोरोना वायरस का मुफ्त परीक्षण और उपचार प्रदान करने का निर्णय लिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयुष्मान भारत योजना। याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे ने अप्रैल 2020 में देश में कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के बीच किस नाम से काफ़ी सस्ता वेंटिलेटर विकसित किया। तो इसका नाम है जीवन। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीवन। और फ्रेंड्स, 30 से 35 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसीलिए करंट अफेयर्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है आपके एग्जाम में अदा करेगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार द्वारा 4 अप्रैल 2020 को जारी अधिसूचना के मुताबिक जम्मू कश्मीर में कितने वर्ष से रहने वाले नागरिक डोमिसाइल के हकदार होंगे। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 15 वर्ष। ध्यान रखिएगा, 15 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार के आदेशानुसार लॉकडाउन के चलते महिलाओं के जनधन खाते में 3 माह तक प्रति माह कितनी राशि मदद में दी जाएगी। तो प्रति माह दी जाएगी 500 रुपया। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा 500 रुपया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2020 से कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनजर मनरेगा मजदूरी में औसतन कितने रुपये की वृद्धि की है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा 20 रुपया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 20 रुपया। अर्थ आवर 2020 की थीम क्या थी। तो इस वर्ष यानी कि 2020 में इसकी थीम थी जलवायु परिवर्तन एवं सतत विकास। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने बिहार दरोगा पीटी एग्जाम के लिए 30 करंट अफेयर्स का सेट कवर किया हुआ। करीब करीब 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने ऑलरेडी पहले ही कवर कर लिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्म विभूषण से सम्मानित बहुमुखी प्रतिभा के धनी किस प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार का 27 मार्च 2020 को 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो ये थे सतीश गुजराल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा सतीश गुजराल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीटमैक्स सैन्य अभ्यास 2020 में कौन सा देश शामिल नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, सीटमैक्स अंग्रेजी में SITMAX, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, सीटमैक्स में जो है EX होता है, सीटमैक्स EX एक्सरसाइज होता है, EX का मतलब। तो देखिए, सिंगापुर है, इंडिया है, थाईलैंड है, और ये जो है मैरीन एक्सरसाइज है, जो है नेवी एक्सरसाइज है। ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो है कौन सा देश शामिल नहीं है, जापान शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, इजराइल के हिलेल फुर्स्टेनबर्ग और रूस के ग्रेगरी मार्गुलिस को 18 मार्च 2020 को वर्ष 2020 के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार का विजेता चुना गया। तो आप सभी को पता होगा, ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने कवर करा दिया है। इनको एबल पुरस्कार के लिए चुना गया। एबल पुरस्कार जो है यह गणित के क्षेत्र में, मैथ के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक काफ़ी महत्वपूर्ण पुरस्कार है और इसको गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस शहर को 25 मार्च 2020 को वर्ष 2024 में होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी देने की घोषणा की गई है। ध्यान रखिएगा, 2024 में। तो फ्रेंड्स, यह शहर कौन सा है। यह शहर है फ्रांस की राजधानी पेरिस, ठीक है। इस वर्ष यानी कि 2021 में जो होगा ओलंपिक, वो कहाँ होगा। तो ये जापान के टोक्यो में होगा। हालांकि 2020 में ही होना था, लेकिन ये कोरोना के चलते इसको आगे बढ़ा दिया गया। वार्षिक संयुक्त नौ सैनिक अभ्यास सहयोग कैजिन में कौन से 2 देश भाग लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सहयोग कैजिन जो है यह जापान और भारत के बीच का एक्सरसाइज है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखिए,
12 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अनुसार किस राज्य में नवजात शिशु मृत्यु दर में एक अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गई है? तो यह राज्य है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। किस देश के राष्ट्रपति के रूप में अशरफ गनी ने दूसरा कार्यकाल हासिल किया है? ठीक है, अशरफ गनी जो हैं यह दूसरे बार अफगानिस्तान के राष्ट्रपति बने हैं। ध्यान रखिएगा कहाँ के? अफगानिस्तान के। ये नाम इंपॉर्टेंट रखिएगा। उसके बाद है कि राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष निम्न में से किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है महंत नृत्य गोपाल दास को। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2020 में प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे चुना गया? अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2020 में देखिए अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2020 किसने जीता है? तो ये जीता है बांग्लादेश ने। और इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज किसको चुना गया है? तो प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है भारत के यशस्वी जायसवाल को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि दक्षिण भारत का एक प्रमुख धार्मिक मठ पेजावर मठ निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ये जो पेजावर मठ है यह कर्नाटक में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेना दिवस जो कि कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। तथा गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2020 की पहली महिला परेड सेनापति कौन है? तो सेना का जो नेतृत्व किया था ये किसने किया था? तो तानिया शेरगिल ने किया था। ध्यान रखिएगा, पिछले वर्ष 26 जनवरी को तानिया शेरगिल ने जो है नेतृत्व किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि चिलिंगिया वाला युद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किस रियासत से है? तो इसका संबंध जो है यह किस रियासत से है? तो पंजाब से है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यह युद्ध जो है 1849 में, ध्यान रखिएगा कब? तो 1849 में अंग्रेज एवं सिखों के बीच हुआ था। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस शहर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर शहर का सर्टिफिकेट दिया गया है? तो यह शहर है जयपुर। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद प्रस्तुत किया? तो ये क्या है? किसने? मार्टिन लूथर ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मार्टिन लूथर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस सुखोई 30 MKI को निम्न में से किस एयरबेस पे शामिल किया गया है? तो फ्रेंड्स इसको शामिल किया गया है एयरबेस तंजावुर तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि किन दो देशों की सेनाओं के मध्य संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास अजय वारियर आयोजित किया गया है? तो अजय वारियर जो है यह भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान हासिल हुआ है? तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसमें भारत को जो है 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए पद्मश्री पाने वाली पहली महिला फुटबॉलर कौन है जिन्हें वर्ष 2020 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा ओयनम बेम्बेम देवी। ये कहाँ की हैं? ये मणिपुर की हैं। ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर की हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अमेजिंग अयोध्या के लेखक या लेखिका कौन है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार जो है आपको मिला भी होगा। तो इसके लेखक है नीना राय। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, नीना राय। ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी? तो आपको याद भी होगा, विनय दामोदर सावरकर ने इसकी स्थापना किया था। अभिनव भारत की स्थापना कब? 1904 में। ध्यान रखिएगा। उसके बाद है मैकमोहन रेखा जो है यह सीमा बनाती है। तो मैकमोहन सीमा रेखा जो है यह किसके बीच है? तो भारत और चीन के बीच में है। भारत और चीन के बीच में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका निर्धारण कब हुआ था? तो 1914 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, कब? 1914 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिएगा, विश्व जैव विविधता दिवस जो है यह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 22 मई के दिन। ठीक है, 22 मार्च के दिन जल दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग लुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? तो यह कौन सा मेडिसिन है? यह है डाइक्लोफेनॉक। ठीक है, डाइक्लोफेनॉक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? तो देखिए जो विकल्प में दिया गया है इसमें सबसे अधिक अगर बात करें तो ऊर्जा एक्सरे की होती है। किसकी? एक्सरे की।
एक्सरे की खोज किसने किया था? रोंगजन ने किया था, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शैल क्रमों में से कौन सा भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? तो यह शैल क्रम कौन सा है? गोंडवाना क्रम का है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, गोंडवाना क्रम। कोयला जो है अवसादी चट्टान से प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, ये चार जो है कोयला की किस्म है, जिसमें से एंथ्रासाइट जो है सबसे उत्तम किस्म का कोयला माना जाता है, ठीक है। और पीट जो होता है यह सबसे घटिया किस्म का कोयला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, तो आपको पता होगा कि यह किसके कारण चमकता है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है? फ्रेंड्स अगर आप 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं सही सही तो समझिए कि आपकी तैयारी अच्छे लेवल की हो चुकी है, बस आपको रेगुलर रिवीजन करना पड़ेगा। तो देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो धर्मपाल ने किया था। धर्मपाल जो था यह पाल वंश का सबसे प्रतापी शासक था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर हैं, तो फ्रेंड्स यह शहर कौन सा है? तो आगरा है, दिल्ली है और राजस्थान का जयपुर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिग बैंग का जो सिद्धांत है, बिग बैंग थ्योरी निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। तो आप सभी को पता है कि बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड की उद्भव की व्याख्या करता है। और देखिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर बिग बैंग की जो थ्योरी है यह सबसे अधिक प्रमाणिक है। ब्रह्मांड का जो अध्ययन है उसको क्या कहा जाता है? कॉस्मोलॉजी कहलाता है। क्या कहा जाता है? कॉस्मोलॉजी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित है? तो ये हरियाणा के करनाल में है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आंतरिक सुरक्षा अकादमी अवस्थित है, तो आंतरिक सुरक्षा अकादमी जो है यह माउंट आबू में है। कहाँ पे है? माउंट आबू में, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि लखनऊ में 1857 की स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया था, बिहार से वीर कुंवर सिंह ने किया था, नाना साहब और तात्या टोपे ने कानपुर से किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 39 नंबर की सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। नीचे दिए गए कूट में से सही आंसर आपको चुन के बताना है। देखिए अष्टमुडी जो है, अष्टमुडी देखिए एक तरफ झील दिया हुआ है, सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ, और दूसरी तरफ जिस राज्य में अवस्थित है वो राज्य दिया गया है। तो अष्टमुडी जो है यह कहाँ है? तो देखिए अष्टमुडी केरल में है। कहाँ पे है? केरल में। उसके बाद अगर हम बात करें पुलिकट कहाँ है, तो पुलिकट जो है यह तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों में आता है। तो देखिए तमिलनाडु आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, पुलिकट तमिलनाडु। रूपकुंड जो है यह उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में। सूरजकुंड आप सभी को पता है हरियाणा में। सूरजकुंड का जो मेला होता है यह प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन होता है सूरजकुंड में, फरीदाबाद हरियाणा में, आपको पता भी होगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि देखिए पायर हीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसके नापन में किया जाता है? तो पायर हीलियोमीटर का उपयोग जो है सोलर रेडिएशन को मापने में किया जाता है। सोलर रेडिएशन इंपॉर्टेंट है। और एक होता है पायरोमीटर। तो देखिए पायरोमीटर का जो प्रयोग है दूर स्थित वस्तुओं के ताप ज्ञात करने में किया जाता है। ओडोमीटर का प्रयोग जो है पहिए की जो गाड़ी होती है उसके द्वारा चली गई जो दूरी है उसको मापने में किया जाता है। चलिए उसके बाद देखिए कि चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तो चंगेज खां का मूल नाम तेमुचिन था। क्या था? तेमुचिन था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चंगेज खां कहाँ का था? मंगोलिया का था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और एक इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट्स बताता हूँ। फारस का युवराज जलालुद्दीन मंगबरनी, नाम याद रखिएगा, जलालुद्दीन मंगबरनी, यहाँ मैं लिख देता हूँ मंगबरनी। देखिए इसी का जो है पीछा करते हुए सिंध क्षेत्र में 1221 ईस्वी में यह आ गया था। और उस समय भारत में दिल्ली सल्तनत पर किसका शासन था? तो इल्तुतमिश का शासन था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से यह कथन जो है किसने दिया था? देखिए यह कथन जो है, यह वक्तव्य जो है यह किसने दिया था? ये दिया था दादा भाई नौरोजी ने। ध्यान रखिएगा किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के ज्वालामुखी द्वीप हैं? तो इसमें से भारत में ज्वालामुखी द्वीप जो है यह है बैरन द्वीप।
ठीक है, बैरन द्वीप इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे यह उस्मान हरूनी के शिष्य थे। किसके? उस्मान हरूनी के। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। और चिश्ती संप्रदाय भारत में सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली सिलसिला है। चिश्ती संप्रदाय भारत का सबसे प्राचीनतम सिलसिला भी है। ठीक है, और इसका जो प्रमुख केंद्र है वो कहाँ है? राजस्थान के अजमेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वायुदाब सबसे कम होता है। तो वायुदाब सबसे कम जो होता है यह ग्रीष्म ऋतु में होता है। ग्रीष्म ऋतु में अधिक तापमान के कारण हवा गर्म होने पर हल्की होकर वायुमंडल में ऊपर जाती है और इस कारण से ग्रीष्म ऋतु में वायुदाब कम होता है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो 12 होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्रीष्म ऋतु। उसके बाद देखिए कि एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो इसका स्रोत जो होता है आप सभी को पता है कि यह सोलर एनर्जी होता है। सौर सेल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ अगर आपने अब तक वीडियो को नहीं लाइक किया है तो लाइक कर दीजिए। और आपको मैं यहाँ वॉल्यूम 3 जो है बिहार दरोगा पीटी का, रुक्मणी पब्लिकेशन का, इसको मैं कंप्लीट करवा दूंगा। और हमारा जो दूसरा चैनल है 5 मिनट जीके जीएस, वहाँ एडुटेरिया का सेट चलाया जा रहा है रेगुलर। तो अगर आपने अब तक हमारा नया चैनल ज्वाइन नहीं किया है उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। उसके बाद देखिए सेम क्वेश्चन आया हुआ है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, उसी प्रकार का क्वेश्चन है और इसमें से सही आंसर आपको चुनना है। देखिए विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, आप सभी को पता है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। और विटामिन में क्या पाया जाता है? तो कैल्शियम पाया जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिरोज तुगलक के द्वारा स्थापित दारुल उल सफा क्या था? तो देखिए दारुल उल सफा जो था यह एक खैराती अस्पताल था। ठीक है, एक खैराती अस्पताल था। और याद रखना कि दारुल उल सफा किसने स्थापित किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि चंपारण में 3 कटिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? तो आप सभी को पता है 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो देखिए भारत में इसमें से जो विकल्प दिया गया है इसमें सतलज नदी का उद्गम भारत में नहीं है। सतलज नदी का जो उद्गम है वह मानसरोवर झील के पास स्थित राकस ताल है जो कि तिब्बत में है। ध्यान रखिएगा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सतलज नदी। ठीक है, अगर हम बात करें रावी नदी का तो रावी नदी का उद्गम जो है कांगड़ा जिला जो है रोहतांग दर्रे के समीप वहाँ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। तो यह जो है जैव रासायनिक अभिक्रिया की जो दर है उसको धीमा कर देता है। उसको क्या करता है? धीमा कर देता है। तो जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर कम करके। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए राम सेतु जिसको कि एडम्स ब्रिज के कहा जाता है शुरू होता है। तो राम सेतु जो है यह शुरू कहाँ से होता है? तो यह धनुषकोडी से शुरू होता है। ठीक है, राम सेतु तमिलनाडु के दक्षिणी पूर्वी तट के किनारे रामेश्वरम द्वीप पर तथा श्रीलंका के उत्तरी पश्चिमी तट पर मन्नार द्वीप के मध्य में स्थित है। याद रखिएगा धनुषकोडी से। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर स्थित है? तो यह स्थल जो है यह कौन सा है? तो आप सभी को पता है बोध गया जो है यह फाल्गु नदी, इसको निरंजना के नाम से भी जाना जाता है, इसी के तट पर स्थित है। गौतम बुद्ध को यहीं पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारा कि संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल जो है यह मरुस्थल थार मरुस्थल है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान के मध्य फैला हुआ है। इंपॉर्टेंट है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल जो है वो कौन सा है? कालाहारी मरुस्थल है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? तो यह बंदरगाह जो है यह है चेन्नई का बंदरगाह। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चेन्नई का बंदरगाह और पूर्वी तट का यह सबसे बड़ा बंदरगाह है। ध्यान रखिएगा, भारत का दूसरा सबसे बड़ा सागरीय व्यापारिक केंद्र भी है यह। अगला क्वेश्चन हमारा कि किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है? तो यह केवल और केवल लोकसभा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी का प्रारंभ किया था? तो ये सिख गुरु गुरु अंगद देव थे।
राइट आंसर गुरु अंगद देव हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुरु अंगद देव जो थे यह सिखों के दूसरे गुरु थे। ठीक है, इनके बचपन का नाम पूछा जाता है तो बचपन का नाम इनका लहना था। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस फसल में सबसे ज़्यादा प्रतिशत तेल की मात्रा होती है? सबसे ज़्यादा तिल में पाया जाता है तेल, किसमें? तिल में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है कि कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत की निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ है? तो कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत में सतलज नदी पर हुआ है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा कोल डैम प्रोजेक्ट। ठीक है, याद रखिएगा, कोल डैम प्रोजेक्ट जो है हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर और मंडी जिलों के समीप बनाया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और कूट में से सही आंसर आपको चुनना है। देखिए, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 22 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। विश्व नगर दिवस जो है यह 31 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस जो है यह 11 जुलाई के दिन मनाया जाता है। और थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जल दिवस 22 मार्च के दिन मनाया जाता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा 61। देखिए 61 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो फ्रेंड्स इसका निर्माण जो है एक शेर शाह सूरी ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक हैं, बताइए कौन है? आप सभी को पता भी होगा, गोपाल कृष्ण गोखले हैं। ठीक है, और इसका स्थापना इन्होंने 1905 में किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? तो देखिए बांग्लादेश से जो है इसमें से जो विकल्प दिया गया है, नागालैंड जो है सीमा नहीं बनाता है। ठीक है, त्रिपुरा जो है 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। भारत का सबसे लंबी सीमा रेखा जो है बांग्लादेश के साथ कौन बनाती है? तो पश्चिम बंगाल बनाती है। और यह भारत का सबसे लंबा जो है बांग्लादेश स्थलीय सीमा साझा करता है भारत के साथ। ठीक है, चलिए उसके बाद निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदी मिलती है? तो देखिए इसका आंसर तो आपको देकर के बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और आपको यह अच्छे तरीके से पता भी होगा। इसका आंसर जो है आप अभी हमें कमेंट में देकर के बताइए। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता है? तो प्रोटीन को विकृत नहीं कर सकता है इंफ्रारेड, ठीक है, और रक्त किरण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि समताप में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है। तो ये किया जाता है किसके द्वारा? नाइट्रोजन और डाइऑक्साइड के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा। ठीक है, चलिए और ओजोन का अगर आपसे पूछा जाए तो O3 इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा। नील दर्पण नाटक का नाटककार कौन था? तो नील दर्पण जो है यह दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखी गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा दीनबंधु मित्र। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? तो यह पहाड़ी जो है नीलगिरी की पहाड़ी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है यह कौन है? तो फ्रेंड्स यह है डोडा बेटा। ठीक है, पूछा जाता है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम डोडा बेटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है? तो मानव शरीर में संग्रहित जो है अमीनो अम्ल नहीं रहता है। देखिए अमीनो अम्ल का निर्माण 20 प्रकार के प्रोटीन जो होता है इनसे मिलकर के होता है, ध्यान रखिएगा, अमीनो एसिड। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो आप सभी को पता है हाइड्रोजन जो है सबसे कम प्रदूषित करता है और हाइड्रोजन जो है एक आदर्श ईंधन के आसपास इसको माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जहांगीर कालीन निम्नलिखित में से किस एक चित्रकार को नादिर उल उस्र की उपाधि प्रदान की गई? कल भी मैंने शायद आपको बताया था, या फिर एडिटोरिया वाला जो सेट है उसमें मैंने आपको बताया था कि यह दिया गया था मंसूर खान को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जहांगीर के शासनकाल के सबसे प्रसिद्ध चित्रकार थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो कई बार बताया है काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी है, और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक है? तो यह राज्य जो है यह कौन सा राज्य है? तो यह राज्य जो है ध्यान रखिएगा झारखंड है।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा झारखंड। कौन सा राज्य है? झारखंड है। ठीक है, चलिए औसत में पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और सबसे कम लिंगानुपात वाला हरियाणा है, सबसे ज़्यादा केरल है। अगला क्वेश्चन हमारा है 74 नंबर की, इबोला वायरस जिसे हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा संक्रामक घोषित किया गया का नाम इबोला नदी के नाम पर रखा गया है। यह जो नदी है इबोला कहाँ स्थित है? तो देखिए फ्रेंड्स, इबोला नदी जो है यह अफ्रीका में है। कहाँ है? अफ्रीका में है। कांगो की यह एक सहायक नदी है। कांगो नदी जो है इसी की सहायक नदी है इबोला नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शराब पर उत्पादन कर लगाया जाता है। तो शराब पर उत्पादन कर जो है यह राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद है कार्बन की अधिकतम जो है मात्रा होती है। तो कार्बन की जो सबसे ज़्यादा मात्रा होती है वह होती है ढलवा लोहा में। किस में होती है? ढलवा लोहा में। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बीएमडी परीक्षण किया जाता है। तो देखिए बीएमडी परीक्षण जो है इसका पूरा नाम जान लीजिए, बोन मिनरल डेंसिटी। बोन मिनरल डेंसिटी, और यह जो है अस्थिर रंगरता हेतु जो है इसका परीक्षण किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, मैथ का क्वेश्चन है। देखिए मैथ का क्वेश्चन का जो मैं आंसर बता दूंगा और पीडीएफ बता दूंगा आपको कि टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। एक ही बार मैं 2-3 सेट का पीडीएफ आपको एक बार में दे दूंगा। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिए, पीडीएफ मिलेगा, वहां से आप लोग अपना, अगर आपको नहीं हो पाता है सॉल्यूशन तो आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो देखिए 78 का करेक्ट आंसर जो है ये सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 79 का आंसर मैं बता देता हूँ, इसका भी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, 80 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 96% इसका आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का 96% है। उसके बाद 81 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 82 का देख लीजिए, 82 का भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 83 देखिए, 83 है कि सेवा कर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक प्रत्यक्ष कर है। तो देखिए यह एक प्रत्यक्ष कर है, बिल्कुल जो है यह बात जो है इसमें से सबसे पहले देख लीजिए कूट में उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। सही विकल्प आपको चुनना है। तो देखिए प्रत्यक्ष कर तो यह नहीं है, आप सभी को पता है सेवा कर जो है अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी भी पूछा जाता है, जीएसटी भी अप्रत्यक्ष कर है, ध्यान रखिएगा। तो ये अप्रत्यक्ष कर है, बिल्कुल सही है, और 1944-45 की अवधि में इसे लागू किया गया था, बिल्कुल सही है। तो ये जो है 2 और 3 करेक्ट हैं। तो देखिए केवल 2 और 3 सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक गवर्नर के अनुसार निम्नलिखित कारकों में से कौन रुपये के विनिमय मूल्य को निर्धारित करते हैं? तो फ्रेंड्स यह जो है तीनों कारक हैं, इसके तीनों कारक हैं, उच्च मुद्रास्फीति दर, उच्च राजकोषीय घाटा और ऊंची कच्चे तेल की कीमत। तो ऊपर तीनों कारक इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 85 नंबर क्वेश्चन है कि अंगुलियों के निशान के बहुरंगी सतह पर उभारने यानी कि उनको डेवलप करने हेतु निम्न में से क्या प्रयुक्त होता है? तो ये प्रयुक्त किया जाता है कौन सा? फ्लोरोसेंट पाउडर का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, फ्लोरोसेंट पाउडर का। ठीक है, उसके बाद देखिए कच्छ की खाड़ी में स्थित कांडला निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स यह जो प्रसिद्ध है निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए फेमस है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत का औद्योगिक वित्त निगम किस रूप में कार्य करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका एक विकास बैंक के रूप में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो सबसे अच्छा चालक इसका क्या है? चांदी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, चांदी सबसे अच्छा चालक है। उसके बाद देखिए खाली स्थान दिया हुआ है, एक ऐसा सवाल है जो प्रश्नकाल में पूछा जाता है जब सदस्य को सदन में मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है और इसके परिणाम स्वरूप जिस पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यह है तारांकित प्रश्न। कौन सा प्रश्न है? तारांकित प्रश्न। और एक दिन में तारांकित प्रश्नों की संख्या कितनी हो सकती है? 20 हो सकती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए कि संसद और राज्य विधान मंडलों में के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका खाली स्थान है के सामने दायर की जा सकती है। तो फ्रेंड्स ये की जा सकती है निर्वाचन आयोग के सामने, और वर्तमान में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनका नाम है सुनील अरोरा। ध्यान रखिएगा कौन है? सुनील अरोरा हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि किसी राज्य विधान परिषद को बनाने या समाप्त करने हेतु राज्य विधानसभा को एक प्रस्ताव पारित करना होगा जिसे निम्न द्वारा समर्थन होना चाहिए।
तो देखिए फ्रेंड्स, इसका समर्थन जो होना चाहिए, सदन की बहुमत संख्या होनी चाहिए और सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत भी होना अनिवार्य है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राइट आंसर इसका 1 और 2 दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसका भारत के मूल संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में उल्लेख नहीं किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण की रक्षा और बेहतर बनाना राज्य का कर्तव्य। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। भारत के मूल संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। और नीति निर्देशक तो आप सभी को पता है संविधान के किस भाग में आते हैं? भाग 4 में, अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में नहीं कहा गया है? तो देखिए, शिक्षा का अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में शामिल नहीं है। शिक्षा का अधिकार कानून 2009 में बनाया गया। कब? 2009 में। और 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार कानून को लागू किया गया। ठीक है, तो ये शिक्षा का अधिकार जो नहीं है, ग्राम पंचायत का संगठन आर्टिकल 40 में है और यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो सही आंसर केवल 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 मिनट, नहीं कहा गया है, तो नहीं में तो यही हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाँ, केवल 1, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, शिक्षा का अधिकार नहीं है, ग्राम पंचायत का संगठन यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में आता है, आर्टिकल 40 में है। 94 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक संसदीय विशेषाधिकार है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 1 और 3 हो जाएगा। संसद में बोलने की स्वतंत्रता और जब सदन चालू है तो एक गवाह के रूप में भाग लेने से छूट, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि संविधान का वो कौन सा एकमात्र हिस्सा है जिसे पूरी तरह से हटा दिया गया है? तो फ्रेंड्स यह हिस्सा जो है, यह कौन सा हिस्सा है? भाग 7 है, जिसको कि पूरी तरह से हटा दिया गया है। ध्यान रखिएगा, भाग 7 हो जाएगा। उसके बाद देखिए, भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस के लिए संवर्ग नियंत्रित करने वाला प्राधिकरण कौन सा है? तो फ्रेंड्स यह प्राधिकरण जो है, यह गृह मंत्रालय है। कौन सा है? देखिए ऑप्शन ए आपको दिख रहा होगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। यहाँ ऑप्शन में देखिए गृह मंत्रालय दिया हुआ है। उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो इसके प्रवर्तक माने जाते हैं राल्फ नादर। कौन माने जाते हैं? राल्फ नादर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है। तो थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2011-12 है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका हो जाएगा। बिहार के किस क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक प्रकोप जो होता है यह उत्तर बिहार में होता है। वैश्वीकरण के कितने वाहक हैं? तो वैश्वीकरण के टोटल 3 वाहक हैं, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फ्रेंड्स टोटल हमने 100 क्वेश्चंस को कवर किया है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स अगर आपने अब तक वीडियो को नहीं लाइक किया है तो लाइक कर दीजिए और इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। किसी व्हाट्सएप ग्रुप में है, फेसबुक ग्रुप में है, या फिर अपने किसी दोस्त के पास जो बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।